एडजेक्टिव्स आर एसेंशियली मॉडिफायर्स। इसका मतलब ये है कि वो नाउन या दूसरे वर्ड्स के मीनिंग को लिमिट करते हैं या पर्टिकुलराइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस ए मैसिव क्राउड। अब हमने यहाँ पे नाउन है क्राउड, उसके मीनिंग को हमने एक लिमिट कर दिया है कि क्राउड मैसिव था। सिर्फ क्राउड नहीं था, बल्कि क्राउड मैसिव था, बहुत बड़ा था। शेक्सपियर रोट ब्रिलियंट प्लेस, तो यहाँ पे भी हमने जो प्लेस नाउन है उसके मीनिंग को हमने लिमिट कर दिया है। लिमिट का मतलब है कि उसके बता दिया है कि शेक्सपियर के प्ले ब्रिलियंट थे, सिर्फ प्लेस नहीं थे बल्कि दे वर ब्रिलियंट प्लेस। मोहम्मद अली वाज द बेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, इसमें भी हमने बॉक्सर के मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया कि सिर्फ बॉक्सर नहीं थे बल्कि ही वाज द बेस्ट बॉक्सर। दूसरी चीज ये है कि एन एडजेक्टिव जनरली बट नॉट ऑलवेज प्रीसीड्स द वर्ड इट मॉडिफाइज। तो जिस भी वर्ड से को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है उससे पहले एडजेक्टिव सेंटेंस में आता है। उसकी अरेंजमेंट इस तरह होती है, जैसे शेक्सपियर रोट ब्रिलियंट प्लेस में, तो प्लेस से पहले ब्रिलियंट आ रहा है जो कि एडजेक्टिव है, तो क्योंकि प्लेस को ये मॉडिफाई कर रहा है तो ये उससे पहले आ गया। इसी तरह मोहम्मद अली वाज द बेस्ट बॉक्सर, तो बेस्ट बॉक्सर से पहले आ रहा है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्या किस्में हैं? एट्रीब्यूट एंड प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूट एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन या किसी दूसरे वर्ड का कोई एट्रीब्यूट, कोई क्वालिटी, कोई क्वालिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एक कनिंग फेलो, जो फेलो है वो कनिंग है। अ ब्रेव गर्ल, नॉट जस्ट ए गर्ल बट ए ब्रेव गर्ल, तो ब्रेव होना उस गर्ल का एट्रीब्यूट है। करप्ट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस का एट्रीब्यूट है कि वो करप्ट है। प्रेडिकेट ऑब्जेक्टिव्स ऑन द अदर हैंड दे फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में जो प्रेडिकेट होता है उसका हिस्सा वो होते हैं। द फेलो इज कनिंग, अब आपने देखा था पिछली स्लाइड में ये था, अगर आप देखें एक कनिंग फेलो, लेकिन इसमें होगा द फेलो इज कनिंग, द गर्ल इज ब्रेव, सम पॉलिटिशियंस आर करप्ट। प्रेडिकेट ऑब्जेक्टिव में एडजेक्टिव जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उससे पहले नहीं आता, इट डजंट प्रीसीड द वर्ड, इट मॉडिफाइज। जैसे हम कहते हैं द फेलो इज कनिंग, तो कनिंग यहाँ पे फेलो से पहले नहीं आ रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एट्रीब्यूट और प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स में। एट्रीब्यूट एडजेक्टिव्स में एडजेक्टिव जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उससे पहले आता है, लेकिन प्रेडिकेट एडजेक्टिव में ये अरेंजमेंट नहीं होती। गर्ल इज ब्रेव, some politicians are corrupt. So these are all the examples of predicate adjectives. फिर होते हैं adjectives of quality, जो बताते हैं कि किसी पर्सन में या ऑब्जेक्ट में क्या क्वालिटी है। शंघाई इज चाइनाज लार्जेस्ट सिटी, तो शंघाई में ये क्वालिटी ये है कि ये चाइना का सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी है। वार्स आर हॉरिबल इवेंट्स, तो हमने इवेंट्स को क्वालिफाई कर दिया कि इवेंट्स की क्वालिटी ये है कि वो हॉरिबल है, दे आर नॉट गुड इवेंट्स। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, दे शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज रेफर्ड टू। डिक्टेटर शो नो मर्सी, बिल्कुल भी मर्सी शो नहीं करते। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी इन कैसीनो, तो ऑल भी जो है वो एडजेक्टिव है क्वांटिटी का। देयर इज स्टिल सम ऑनर लेफ्ट इन हिम, उसमें अभी भी कुछ ऑनर है, तो क्वांटिटी को हमने स्पेसिफाई कर दिया। फिर आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिसमें हमको नंबर बताते हैं। शो हाउ मैनी पर्सन और ऑब्जेक्ट्स आर मेंट। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में हमने देखा था कि हाउ मच, नंबर में हाउ मैनी, कितने, तादाद कितनी है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ए ईयर। 100 कैंडिडेट्स पास द एग्जामिनेशन। He made several errors in the use of punctuation, तो जहाँ पे हम काउंटिंग कर सकते हैं फर्स्ट, 100, सेवरल, उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की तीन टाइप्स हैं। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, जहाँ पे एग्जैक्ट नंबर हम देते हैं, जैसे 100 कैंडिडेट्स। दूसरी टाइप है इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, जहाँ पे नंबर एग्जैक्ट नहीं दिया होता।
ऑल, सम, फ्यू, एनी, तो ये इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं। और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। यहाँ पे किसी भी नंबर का हम ईच बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो यहाँ पे जो एवरी है वो एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। इस तरह ऑन ईदर साइड ऑफ द हाउस इज एन एम्प्टी प्लॉट, तो यहाँ पे ईदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉइंट आउट विच पर्सन और ऑब्जेक्ट इज रेफर टू, ये आपको बताते हैं कौन से शख्स या पर्सन को या ऑब्जेक्ट को हमने रेफर किया। दिस बॉय विल राइज एंड शाइन, और कोई बॉय नहीं, दिस बॉय। आई हैव नेवर सीन सच डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, those people must be taken to task. So this, such and those are demonstrative adjectives. Next type है interrogative adjectives, used with nouns to ask questions. Which country has more wealth than any other? Which way shall I go? asked Alice. Whose luggage is this? तो यहाँ पे which और whose interrogative adjectives हैं. Next, emphasizing adjectives. They used to emphasize a point, खास अपनी बात पे अगर आपने जोर देना हो तो उसके लिए यूज होते हैं। The very moment he saw me, he slipped. Would you mind your own business? अब यहाँ पे very और own जो है वो emphasizing adjectives हैं, क्योंकि अपना एक point आप जो बता रहे हैं उसको emphasize करने के लिए यूज हो रहे हैं। अगर पहले सेंटेंस में से very निकाल भी दें तो सेंटेंस पे की मीनिंग पे असर नहीं पड़ेगा। तो अब अगर हम इसको पढ़ते हैं द मोमेंट ही सॉ मी ही स्लिप्ड, तो उसका भी मतलब यही होगा, लेकिन वेरी में हम एम्फेसाइज कर लेते हैं। इस तरह वुड यू माइंड योर ओन बिजनेस में से अगर आप ऑन निकाल भी दें तो मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑन जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है कि आप अपना बिजनेस जो है उसकी तरफ तवज्जो दें, दूसरों के कामों में इंटरफेयर ना करें। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, यूज्ड टू एक्सप्रेस वंडर, रिग्रेट, अप्रिसिएशन। What an airline once PIA was, what a country to visit. तो इसमें what is an exclamatory adjective. अब एक और एडजेक्टिव्स में टाइप होती है, उसका कहते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स को हम कंपेयर करते हैं, तो इसमें तीन इसकी फॉर्म्स होती हैं, ये 3 लेवल्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मसलन पॉजिटिव की मिसाल ये है कि रशिया इज ए लार्ज कंट्री, इसको हम कंपैरेटिव करेंगे तो रशिया का किसी दूसरे कंट्री से, तो रशिया इज लार्जर देन चाइना। तो यहाँ पे आपने लार्ज के आगे ER इस्तेमाल कर लिया और उसके साथ देन आ गया, क्योंकि आप उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री के साथ। थर्ड जो सुपरलेटिव फॉर्म होगी वो होगी रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो रशिया किसी भी कंट्री से लार्जेस्ट है। तो इसमें भी आप देखें दी लार्जेस्ट, तो इसमें आपने EST लगा दिया, पॉजिटिव के साथ कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST लगा दिया या ST लगा दिया, तो उससे हो गया, और उससे पहले दी आपने लगा दिया। कंपैरेटिव की एक और फॉर्म भी है जिसको हम कहते हैं रशिया इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री। तो इस बेसिकली ये कंपैरेटिव फॉर्म है, मीनिंग इसका वही है कि सुपरलेटिव ही है कि रशिया किसी भी कंट्री से बड़ा है। वो लेकिन इसको हम कंपैरेटिव इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे हमने इसको कंपैरिजन कर दिया कि रशिया का किसी भी कंट्री से बड़ा है, तो रशिया इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ रखिए कि अगर आप अदर का वर्ड आपने ज़रूर इस्तेमाल करना। अगर आप कहेंगे कि रशिया इज लार्जर देन एनी कंट्री, तो इसका मतलब होगा कि रशिया कंट्री नहीं है, लेकिन क्योंकि रशिया भी कंट्री है तो लिहाजा हम अदर का वर्ड यूज़ करेंगे, रशिया इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री। दूसरी फॉर्म जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ले सकते हैं वो है मोर और मोस्ट का इस्तेमाल। तो स्विट्जरलैंड इज ए प्रॉस्परस कंट्री, स्विट्जरलैंड इज मोर प्रॉस्परस देन चाइना, यहाँ पे मोर आ गया। और थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव होगी स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसमें भी दी जो है वो जरूर लगेगा। तो इसको आप इस तरीके से भी कंपैरेटिव को कह सकते हैं, स्विट्जरलैंड इज मोर प्रॉस्परस देन एनी अदर कंट्री। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपने ER कहाँ पे लगाना है और मोर या मोस्ट कहाँ पे लगाना है। देखिए इसका कोई रूल होता है, थंब तो नहीं है, लेकिन जनरली अगर कोई वर्ड जो है वो 5 लेटर या उससे कम है तो आप उसमें ER लगाते हैं या EST लगाते हैं।
लेकिन अगर वो 5 लेटर से बड़ा वर्ड है तो उसके साथ फिर आप मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे प्रॉस्परस में 5 से ज़्यादा लेटर्स हैं तो हमने मोर और मोस्ट लगा दिया, जबकि लार्ज में 5 लेटर हैं तो हमने लार्जर और लार्जेस्ट लगा दिया। इसी तरह मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि ये बड़े वर्ड है। थर्ड जो एक फॉर्म होती है उसको कहते हैं इररेगुलर फॉर्म। ना वो ER यूज होता है ना मोर मोस्ट होता है, बल्कि वर्ड की अपनी फॉर्म्स यूज होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट सिचुएशन इन इंडिया इज बैड। अब बैड का जो कंपैरेटिव होगा वो होगा वर्स। ह्यूमन राइट सिचुएशन इन इंडिया इज वर्स देन दैट इन अफगानिस्तान। और सुपरलेटिव में आ जाएगा दी वर्स्ट। तो बैड, वर्स, दी वर्स्ट, तो उसमें भी सुपरलेटिव में दी से पहले, वर्ड से पहले आप दी का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, जब आप कंपैरेटिव में करेंगे तो ये सेंटेंस ऐसे लिखे कि ह्यूमन राइट सिचुएशन इंडिया इज वर्स देन दैट इन अफगानिस्तान। इसी तरह लिटिल जो है उसका कंपैरेटिव आएगा लेस और सुपरलेटिव आ जाएगा द लीस्ट। जैसे लिटिल एग्रीकल्चर लैंड इज अवेलेबल इन बिग सिटी, इसका कंपैरेटिव होगा एग्रीकल्चरल लैंड इन कराची इज लेस देन दैट इन लाहौर, के लाहौर में जो है उससे कम है। और सुपरलेटिव ये हो जाएगा कि ऑफ ऑल द बिग सिटीज एग्रीकल्चर लैंड इन कराची इज दी लीस्ट, के सबसे कम पाकिस्तान के जितने भी बड़े सिटीज हैं उसमें सबसे कम कराची में एग्रीकल्चर लैंड है। तो कुछ और जो पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म है, गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। क्वांटिटी में मच आएगा, अगर नंबर होगा तो मैनी, मोर, मोस्ट, लेट, लेटर, लास्ट, और फार, फार्दर, फारदेस्ट। तो ये भी फॉर्म जो है इरेगुलर फॉर्म्स है, इसको आप ज़हन नशीन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि आर्टिकल्स जो हैं दी, ए और एन, इनका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।